दर्शकों, जिला परिषद हिसार के वार्ड नंबर 1 में उपचुनाव चला हुआ है और इस उपचुनाव की लगातार अपडेट हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। उस अपडेट के माध्यम से आपको भी अपडेट रख रहे हैं कि किस प्रत्याशी का किस प्रकार का माहौल बना हुआ है और कौन से प्रत्याशी को जनता अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है। ये आप लोगों से राय हम ले रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज बूढ़ाखेड़ा गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर विकास सेलवाल जो है वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि आप लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें बोला जाता है कि ये भीड़ तो इनके साथ में चल रही है, लेकिन आज की जो भीड़ है, एक्चुअल जो भीड़ है वो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए पीछे की जितनी कुर्सियां लगी है ये भरनी शुरू हो चुकी है। देखिए जितनी भी कुर्सियां हैं इन कुर्सियों के ऊपर महिलाएं आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है। उधर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो वहां पर पुरुष जो है वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो है खड़े भी है और इसके साथ साथ मैं देखिए आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मंच से कुछ संबोधन हो रहा है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि विकास सेलवाल जो है वो कुछ समय के बाद में पहुंचेंगे। हालांकि ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर के बाद में विकास सेलवाल यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन आज की जो स्थिति है इस स्थिति को देख करके आप बूढ़ाखेड़ा गांव से क्या आंकलन लगाते हैं ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपको थोड़ा बताना चाहूंगा इस उपचुनाव को लेकर के। यहाँ से वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद का जब आम चुनाव हुआ था उस चुनाव में होशियार सिंह सेलवाल उनको प्रतिनिधि चुना था इस वार्ड के लोगों ने, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में उनके बेटे विकास सेलवाल को जो है वो उतारा गया है। हालांकि इनके जगह पर अगर जिक्र करना चाहें इनके साथ साथ 6 प्रत्याशी और है, यानी कि कुल 7 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है और अपना चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार शुरू किए हुए हैं। लेकिन आज की जो ये भीड़ में एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। देखिए आप देख सकते हैं अभी तक प्रत्याशी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। मंच से संबोधन हो रहा है कि वो कुछ देर के बाद में पहुंचेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ मैं भीड़ आपको दिखा रहा हूँ। ये गली जो है आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें दूर तक आपको लोग दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, दूर तक आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखिए यहाँ पर कुर्सियों पर भी आपको बैठे हुए महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ जो कुर्सियां है वो कुर्सियां खाली है, लेकिन जैसे ही विकास सेलवाल यहाँ पर पहुंचेंगे ये कुर्सियां ऑटोमेटिक भर जाएगी, क्योंकि जो लोग साइडों में खड़े हैं वो साइडों में से यहाँ सामने आकर के बैठ जाएंगे, उनके विचार सुनेंगे और उन विचारों को सुन करके मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, अगर आपके विचार जो है उनके अच्छे लगते हैं तो अपना प्रतिनिधि चुनने में उन पर विचार कर सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको बूढ़ाखेड़ा गांव से दिखा रहा हूं जहां आज विकास सेलवाल को जो है यहाँ पर बुलाया गया है। दूसरी तरफ की एक तस्वीर में और आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर एक कांटे का इंतजाम किया गया। देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कांटा जो है यहाँ पर लगाया गया है। इसको लेकर के जहां तक जो है वो अभी तक ये किया जा रहा है वो ये है कि विकास सेलवाल को यहाँ पर लड्डुओं से तोलने की तैयारी जो है वो की जा रही है, ऐसा हमारा आकलन है। हालांकि ये तो समय बता पाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर बात करें विकास सेलवाल की तो एक तरफा समर्थन जिस प्रकार से यहाँ पर इस भीड़ को देखकर लग रहा है वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि क्या आपको लगता है कि ये एक तरफा समर्थन है या फिर कुछ लोग इसको दूसरा रूप भी दे सकते हैं कि ये किसी दूसरे गांव के लोग होंगे। लेकिन इसको लेकर के भी हम कोशिश करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या ये लोग यहीं के हैं या फिर कहीं और से जो है बुलाए गए हैं, या फिर जिस प्रकार से बताया जाता है कि गांव से बाहर से जो है वो लोगों को बुला करके भीड़ दिखाने का काम करते हैं। ताई जी राम राम, कौन सा गांव था? बूढ़ाखेड़ा से ही हो? किस लिए आए हुए हो यहाँ पे?
सभा के लिए सारा के लिए आया हमें तो अच्छा, सभी के लिए आए हो? सभी के लिए आया। अच्छा, आज यहाँ पर कौन आने वाला है? हिम्मत नाम कौन जान। अच्छा, नाम नहीं जानते। आपको बुलाया गया है यहाँ पर, कुछ कहा गया होगा कि कौन आ रहा है, क्या प्रोग्राम है कुछ? भाई नाम तो मैं जानू कौन बेटा जहाज वाला को कह रखे है। अच्छा भाई जहाज वाला ने वोट दे दियो भी नहीं दे दिया मैं तो। अच्छा, वोट आपको जहाज वाले को ही दें? हाँ जहाज वाले को दूंगी जी। देखिए, और भी जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। जिस प्रकार से इस महिला ने बताया कि नाम नहीं जानती है, लेकिन नाम ना जानने का कारण हम ज्यादा नहीं वो करेंगे। राम राम। राम राम। कौन सा गाँव आपका? गाँव तो बहुत दूर रहती है, जी रही है अपना बुढ़े खड़ा। यहाँ रहते हो आप? हाँ। यहाँ शादी हुई है आपकी? ना शादी नहीं हुई है। अच्छा, वैसे यहाँ रहते हो? हाँ जी। अच्छा, आज यहाँ पर पहुँचे, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम के बारे में पता नहीं आपको कि यहाँ पर आप बैठे हैं? काम करो बता दियो। चलिए, बोलने में कुछ सक्षम दिखाई नहीं दे रही है। कुछ और महिलाओं से करेंगे बातचीत, जानेंगे कुछ और महिलाओं से भी। ताई जी राम राम। राम राम भाई। कौन से गांव से? यहाँ से बूढ़ाखेड़ा। बूढ़ाखेड़ा से ही हो? हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भीड़ आई हुई है, ये अकेले बूढ़ाखेड़ा की भीड़ नहीं है, ये बाहर की भीड़ है। ये सब की भीड़ है जी, वोट देने वाले की। अच्छा, वोट देने वालों की भीड़ है, यानी कि ये बूढ़ाखेड़ा के ही लोग हैं फिर? हाँ बूढ़ाखेड़ा के लोग हैं। अच्छा, किस लिए आए हुए हो यहाँ पर? ये प्रोग्राम क्या रखा गया? ये वो यहाँ पे तुलेगा इसलिए आई है, सब वोट देंगे। किसको? किसको के जहाज वाला को देंगे। जहाज वाला। देखिए, कुछ महिलाएं होती हैं जो कि बोलने में सक्षम नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाएं स्पष्ट जो है वो बातें बता देती है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कांटा लगाया गया है और इस कांटे में जिसे ताई जी ने बताया कि लड्डुओं से तोलने की जो है वो तैयारी है। तस्वीरें मैं आपको बूढ़ाखेड़ा गांव से दिखा रहा था, जहां आज विकास सेलवाल का एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, महिलाओं की संख्या भी काफी है। वहीं दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं तो पुरुष भी इस कार्यक्रम में के शुरू होने से पहले ही काफी संख्या में पहुंच चुके हैं। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में इसी गांव से है या फिर इसके अलावा किसी दूसरे गांव। सर नमस्कार। नमस्कार। कौन सा गांव सर? गांव बूढ़ाखेड़ा। बूढ़ाखेड़ा। अच्छा, कुछ लोगों के जैसे कमेंट आते हैं कि प्रत्याशी जो भी वोट मांगने जाता है वो अपने साथ भीड़ लेकर के जाता है, लेकिन अभी तक ये कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है। उससे पहले ही इतनी बड़ी भीड़ जो है, क्या वो सभी गाँव की है? गांव के ये सभी। कुछ लोग बाहर से भी आए हुए होंगे? आए हैं जी। कितने लोग होंगे जो बाहर से है? वो होंगे जी 50-60 बाहर से। बाहर से 50-60 व्यक्ति? सारे गांव वासी है सर, सभी बूढ़ाखेड़ा के निवासी है। नहीं, इस कार्यक्रम में जो है वो सब बूढ़ाखेड़ा के निवासी है सब। तो आज का जो कार्यक्रम है विकास सेलवाल को जैसे बताया है महिलाएं ने कि लड्डुओं से तोलने की तैयारी जो वो की जा रही है। हाँ जी, ये इसको लड्डुओं से तोला जाएगा। अच्छा, विकास में ऐसा क्या देखा जा रहा है कि वो एक बढ़िया शिक्षित आदमी है, वो उसके बाप के कार्यक्रम के हिसाब से वो काम करवाएगा। उसके बाप ने बहुत बढ़िया काम कराया, उसी के आधार पर वो काम करवाएगा। उसने बहुत कार्य करवाए, बहुत अच्छा है, उम्मीदवार है, पूरी जनता उसका साथ देगी। आपको लगता है कि विकास होशियार सिंह के पद चिन्हों पर चल करके उसके सपनों को जो है वो पूरा करने का काम करेगा? करेगा वो। करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से एक कहावत जो है, एक ऐसी बात लेकर के मैं अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए इस चुनावी मैदान में आया हूँ, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या वास्तव में विकास सेलवाल ऐसा कर पाते हैं। कुछ और साथी, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। सर नमस्कार। यार भाषण। अच्छा, भाषण आपने दे दिया है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, किस गाँव से है? बूढ़ाखेड़ा से। बूढ़ाखेड़ा से हो? बूढ़ाखेड़ा से। अच्छा, वोट तो मैं नहीं पूछूंगा कि किसको देंगे, वो आपका अधिकार है, लेकिन यहाँ किस लिए आए हुए? ये सेलवाल ने वोट देने खातर बक्स में उसकी। प्रत्याशी तो और भी काफी है मैदान में, उनको क्यों नहीं दे रहे? वो तो हमारे वोट की माना पता किसने देना है जी। दर्शकों, मैं बूढ़ाखेड़ा गांव की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, जहां पर थोड़ी देर के बाद में विकास सेलवाल पहुंचने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है जो है वो इस चुनावी
समीकरण को देखते हुए आपको कैसा लगता है, ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।